राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में पटवार जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके 21 नंबर टेस्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उनका सही उत्तर होना चाहिए था। बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कलर को सबसे पहले मैं कर लूं क्या चेंज। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो कितना दिया है सर? 3:7 दिया है। तो कह क्या रहा है, बेलन की ऊंचाई का त्रिज्या से अनुपात आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले बात किसकी कर रहा है सर? बेलन की। अच्छा, बेलन के अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं जिसको हम क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया की बात करूं जिसको हम क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इनका रेशियो कितना है सर? 3:7 है। अब बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया आपने क्या पढ़ा है? तो सर 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा है फॉर्मूला? तो 2πr/r+h। हाँ या ना? और इसका मान क्वेश्चन में कितना है? 3/7 है। क्लियर है? इनको क्या कर लो, सरल कर लो। मुझे एक बात बताओ सर, 2πr से 2πr कट जाएगा, मतलब एक साइड ऊपर में h बचा और नीचे में r+h बचा, और इन्हीं का मान क्वेश्चन में 3/7 है। अब मुझे एक बात बताओ, h का मान कितना दिख रहा है सर? 3। तो अगर मैं यहां h का मान 3 रखूं तो r का मान कितना लेना पड़ेगा? 4। नहीं, h का मान 3 रखूं तो r का मान 4, तभी तो दोनों मिलाकर कितना बनेगा? 7। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हाइट का और त्रिज्या का, हाइट का और त्रिज्या का रेशियो निकालो। हाइट कितना? 3, त्रिज्या कितना? 4। तो सही उत्तर क्या होगा? 3:4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार फटाफट, बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरा सरलीकरण का है। क्या कह रहा है? 3 प्लस फिर बड़ी सी ब्रैकेट है 3 गुना मध्यम ब्रैकेट माइनस छोटे ब्रैकेट में 3 + 3 और भाग कितना? 6। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला काम आप किसका करते हो सर? ब्रैकेट का करते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 6 बनेगा, बोलो हाँ या ना? तो मैं लिखते जा रहा हूं 3 प्लस बड़ी ब्रैकेट के अंदर 3 गुना मध्यम ब्रैकेट 3 माइनस, इनको जोड़ा तो यह कितना बना? 6। फिर भाग कितना? 6, मध्यम ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब मुझे एक चीज और बताओ सर, ये 6 से 6 कितनी बार में कटेगा? एक बार में। तो मेरे पास बचा 3 + 3 गुना मध्यम ब्रैकेट के अंदर 3 और माइनस कितना? 1। बोलो हाँ या ना? और इनको सरल कर लो तो आपने कहा सर ये 3 गुना और इनको सरल करेंगे तो 2। अब इनको सरल कर लो तो 3 + कितना? 6 = कितना? 9। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो तीसरा। क्या कह रहा है? एक घड़ी का एमआरपी, एमआरपी का मतलब समझ गए सर? मार्क प्राइस दिया है और वह कितना दिया है? 4750। फिर कह रहा है बिक्री पर 12% का छूट देता है, मतलब समझ गए सर डिस्काउंट 12% का है। तो मुझे एक बात बताओ, एमपी के साथ डिस्काउंट है तो एसपी निकाल लोगे? बोलोगे जी सर। कैसे? तो सर 4750 रुपया लिखा है, 12% कम करके बेचूंगा, मतलब 100 में से 12 कम किया 88 और बटा कितना? 100। कलर चेंज किया और इनको पहले सरल करो। मुझे बताओ 0 से 0 कटेगा, 2 से यह 5 बार में कटेगा, 2 से यह 44 बार में कटेगा, और 5 से अगर मैं इसको काटूं 5 नमा 45 और 5 पची 25, तो 95 गुना क्या हुआ? 44। तो 95 गुना 44 कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, या 44 गुना क्या कर लो? 9 कर लो, जैसा भी आप करना चाहो कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 95 को, सॉरी 95 को मैं लिख सकता हूं 100 - 5 और इसमें किसका गुना? 44 का। 95 गुना 100 करना है, तो 95 को क्या लिखा मैंने? 100 - 5। 95 में 44 का गुना करना, तो 95 को 100 - 5 गुना 44। तो इसमें इसका गुना करोगे, सॉरी इसमें इसका गुना करोगे तो 4400, और 44 में 5 का गुना करोगे तो 220। 4400 में से 220 घटाना है, अगर 200 घटाओगे तो कितना? 4200, और 20 और कम कर दो तो 4180। मतलब इनको गुना करने पर वैल्यू कितना बनेगा? 4180। मैंने इस तरीके से गुना करके सोच लिया। ठीक है, अब मुझे विक्रय मूल्य ये पता, अंकित मूल्य ये पता, खरीद मूल्य भी क्वेश्चन में दिया है, और खरीद मूल्य कितना दिया है सर? 3850।
मुझसे पूछ रहा है प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, सीपी और एसपी। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, तो आप कहोगे 4180 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। मुझे बताओ कितना आया, 0, 3 या कितना 3, और ये क्या हो गया, कट गया। तो 330 रुपया इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर 330 रुपए का क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है ये बातें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 आदमी या 3 महिला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 30 दिन में। इसका मतलब क्या है कि सर 2 आदमी की बात करें या 3 महिला की बात करें, इनका काम आपस में बराबर है, हाँ या ना। आप 30 का गुना करते तब भी 30 से 30 कट जाता, क्योंकि दोनों के लिए 30-30 दिन है, तो आप चाहो तो कर लो। 2 आदमी के 30 दिन का काम और 3 महिला के 30 दिन का काम बराबर है। यहां से क्षमता निकाल ले, बोलोगे हाँ सर ये 30 से 30 कटा, तो आदमी और औरत की क्षमता क्या आएगी, 3/2। उसके बाद क्या करते हो सर, टोटल वर्क निकालते हो। तो मुझे बताओ आदमी कितने हैं, 2, एक आदमी की क्षमता कितनी, 3, और कितने दिन तक काम किए, 30 दिन तक। इनको जब मैंने गुना किया तो वैल्यू कितना बना, 180। टोटल काम कितना है सर, 180। अब यही टोटल काम किससे कराना है, 6 पुरुष से और 1 महिला से। कितना सर, 180 काम। एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 3, तो 6 की 6 3 18, हाँ या ना। एक महिला की क्षमता कितनी है, 2, तो यहां भी 1 का ही लेना है, तो यहां 2 का गुना करोगे तो 2। तो बताओ यह टोटल कितना हुआ, 20, 20 का भाग लगा दो। 20 से कितनी बार, 9 बार, तो यह मिलकर इस काम को कितने दिन में, 9 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 सप्ताह की अवधि के दौरान एक परिवार का प्रति सप्ताह आवश्यक वस्तु पर औसत खर्च कितना है, तो 1475 रुपया है। ठीक है, मतलब कितने की बात हो रही है, 4 वीक की बात हो रही है। तो मैंने कहा 4 वीक का एवरेज जो खर्चा है वह कितना है, 1475 है। यहां तक कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है, पहले 3 सप्ताह के दौरान परिवार ने ऐसी वस्तुओं पर 1200, 1500 और 1875 रुपए क्या किए, खर्च किए, हाँ या ना। फिर क्या कह रहा, अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना खर्च किया, यह सुनिश्चित हो सके कि साप्ताहिक औसत बना रहे। ठीक है, मतलब एवरेज कैसा बना के चलना है, साप्ताहिक। तो देखो सिंपल सा कहानी है, देखो सिंपल सा कहानी है। कहानी क्या है, तो कहानी बस इतना है कि पहले सप्ताह का टोटल खर्च कितना है सर, 1200। सुनना मेरी बात, पहले सप्ताह का टोटल खर्च कितना है, 1200। दूसरे सप्ताह का टोटल खर्च कितना है सर, 1500। ठीक है, तीसरे सप्ताह का टोटल खर्च कितना है सर, 1875। चौथे सप्ताह का टोटल खर्च हमें निकालना है, मैंने माना एक्स। क्लियर है। और इनका जब एवरेज निकालूंगा तो क्या करूंगा, इनमें 4 का भाग लगा दूंगा, कि 4 संख्याओं का एवरेज निकाल रहा हूं। और ये चारों सप्ताह का एवरेज है, और क्वेश्चन में चारों सप्ताह का एवरेज कितना दिया हुआ है सर, 1475 दिया हुआ है। क्या कहानी क्लियर हो गई। 4 सप्ताह का एवरेज क्वेश्चन में पहले से 1475 है, जिसमें पहले सप्ते का खर्च, दूसरे सप्ते का खर्च, तीसरे का दिया है, चौथे का हमें निकालना है। तो इन सबको जोड़ के 4 का भाग लगाएंगे, तो यहां भी 4 सप्ताह का एवरेज और यहां भी 4 सप्ताह का एवरेज। अब इनको कैलकुलेट कर लो, कैसे, तो 1475 में 4 का गुना, तो 1400 गुना 4 करोगे, 14 चौका 5600, और 75 का 4 गुना मतलब 300। 5600 और 300 कितना, 5900। क्लियर है ये बातें। मैंने क्या किया, इसको और 4 को गुना कर दिया। अब इन सबको जोड़ो, तो मुझे बताओ 1500 और 1200 2700, मतलब 27 और 18, 27 और 18 कितना, 45, और ये 75। तो आपने कहा सर 4575 प्लस कितना, एक्स। 4 से इसमें गुना किया, इन सबको जोड़ा, तो 4575 प्लस एक्स। तो यहां से मैं एक्स का मान निकाल लूं, बताओ एक्स का मान क्या होगा, तो 5900 में से मुझे 4575 घटाना पड़ेगा। घटा दो, यह कितना 5, यह कितना 2, यह कितना 8 में से 5 घटाओगे 3, और यह कितना 1। तो 1325 रुपया चौथे सप्ताह का क्या है, खर्च है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए फटाफट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और उनका रेशियो क्या है, 3, 5 और 2। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे पहले मुझे बताओ पहली संख्या क्या हो गई, 3x, दूसरी संख्या क्या हो गई, 5x,
और तीसरी संख्या क्या हो गई 2x, और इन तीनों का गुना करे तो 10,290 है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। अब काटना ही तो है, तो मुझे बताओ 5 दूनी 10 से ये 0 कट जाएगा, बोलोगे जी सर। 3 से काट दो इनको, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 तिया 9। इधर तो x 3 बार गुना होगा तो x क्यूब, और इधर कितना 3 4 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? क्योंकि यहां घन है तो उधर घनमूल, तो 343 का घनमूल कितना 7। x का मान 7 मतलब अनुपात का मान 7। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 5 है। इसमें किसका गुना कर दोगे 7 का, 5 सत्तू कितना 35। 35 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 35। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10 और 20% की क्या हो गई वृद्धि, तथा इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 20% क्या हो गया कम, तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई और एक बार ऊंचाई, तो सब वैल्यू को एक एक बार लेकर गुना कर दो। मुझे बताओ लंबाई कितना % बढ़ा सर 10, मतलब क्या है भिन्न में 1/10, 10 में 1 बढ़ा होगा। 20% की बात करें, किसकी बात करें 20% की, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब चौड़ाई पहले 5 था अब 1 बढ़ गया। अब फिर 20% की ऊंचाई में कमी, तो 20% कम करना, 20% का मान 1/5, पहले 5 था ऊंचाई 1 कम होकर 4 होगा। अब लिख दो। मुझे बताओ पहले लंबाई कितना था 10 था, नया लंबाई कितना हो गया 10 में 1 बढ़ के 11। पहले चौड़ाई कितना था 5, नया चौड़ाई कितना 5 में 1 बढ़कर 6। पहले ऊंचाई कितना था 5, नया ऊंचाई कितना 5 में 1 घटाकर 4, और गुना करोगे तो क्या निकलेगा आयतन। मुझे बताओ 2 से सर यह 3 बार, 2 से यह कितनी बार 5 बार, इनको गुना किया तो 125 आया, बोलो हाँ या ना। इनको गुना किया तो 4 तिया 12, 12 गुना 11 132 आया। ये किसका आयतन है, सॉरी ये किसका है, तो ये पहले वाले का आयतन, ये दूसरे वाले का आयतन। ये मेरा लंबाई का रेशियो, ये मेरा चौड़ाई का रेशियो, और ये मेरा ऊंचाई का रेशियो। तो पहले आयतन कितना था 125, नया आयतन कितना हो गया 132, तो पहले से बढ़ा है या घटा है, तो आपने कहा सर पहले से बढ़ा है, और कितना बढ़ा है 7। तो वृद्धि % क्या होगा, तो आपने कहा सर 7 की वृद्धि कितने में 125 में, और % के लिए किसका गुना 100 का। 25 से 5, 25 से 4, तो आपने कहा 7 चौका 28/5%, और इनको अगर मैं सरल करूं तो आपने कहा 5 सही 3/5%। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 सही 3/5%। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां। क्या कह रहा है कि 2 पैंट और 4 शर्ट की बात करें या 1 पैंट और 6 शर्ट की बात करें, इसकी कीमत कितनी है 5600 है। आगे कह रहा है एक दुकानदार ने उन्हें अलग अलग बेचने का क्या लिया फैसला, और कह रहा है 10 शर्ट को 6000 रुपए में बेचा। तो आपको बताना है शर्ट के ऊपर हानि हुआ या लाभ हुआ। किसकी बात करनी है सर, शर्ट की बात करनी है तो ये एक एक नियम का क्वेश्चन, देखो किस तरीके से सॉल्व करना है समझो। मुझे एक बात बताओ कितने पैंट की बात कर रहा है सर 2 पैंट, और का मतलब क्या प्लस, और कितने शर्ट की बात कर रहा है सर 4 शर्ट, इनकी कीमत 5600। या फिर मैं कहूं 1 पैंट और 6 शर्ट, इनकी भी कीमत कितनी 5600। जितना इसका क्रय मूल्य उतना ही इसका क्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिया, बोलोगे जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, पैंट वाले को एक तरफ शर्ट वाले को एक तरफ करो, तो मुझे बताओ प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 होगा, तो 2 पी में से 1 पी घटाओगे तो 1 पी बचेगा, बोलोगे जी सर। ये प्लस का 4s है, उधर माइनस का 4s होगा, तो 6 में से 4 घटाओगे तो क्या कहोगे 2s। तो यहां से आपको पता चल गया कि पैंट और शर्ट के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा सर 2:1 होगा। ये किसका रेशियो आया सर, क्रय मूल्य का आया। क्या यहां तक बातें क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब मुझे क्या करना है, मैं ये ज्ञात कर लेता हूं कि एक पैंट का कीमत क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है, या एक शर्ट का कीमत क्या है। ज्ञात तो हम शर्ट का ही कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि शर्ट पे ही प्रॉफिट लॉस पूछा है, तो हम शर्ट का, एक शर्ट का कीमत ज्ञात कर रहे हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि मैं 1 पैंट और 6 शर्ट के क्रय मूल्य की बात करूं तब भी 5600,
या मैं 2 पैंट और 4 शर्ट की बात करूं तब भी क्रय मूल्य कितना 5600। मतलब मैं दोनों में से किसी भी डेटा से काम कर लूं आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक पैंट है तो एक पैंट का क्रय मूल्य का रेशियो कितना 2, तो 2 में 1 का गुना करोगे तो कितना बनेगा 2, प्लस 6 शर्ट है तो एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना 1, तो 6 शर्ट का कितना 6 गुना 1 6, और इनका क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है 5600। तो ये 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 से यह कितनी बार में कट जाएगा, तो आपने कहा 8 सतु 56 700 बार में। मुझे यहां प्रत्येक का मान पता चल गया, या फिर मैं ऐसे कहूं कि रेशियो का मान कितना पता चल गया 700। जैसे ही रेशियो का मान 700 पता चला, मुझे क्या निकालना है शर्ट का क्रय मूल्य। तो मुझे बताओ एक शर्ट का क्रय मूल्य का रेशियो 1 और एक का मान कितना 700, 700 का गुना करे तो मुझे पता चल गया 700 क्या है एक शर्ट का सीपी। अगर पैंट का देखना होता तो मैं कहता 2 गुना 700 1400 क्या है सर 1400 रुपये क्या है, तो पैंट का क्या है क्रय मूल्य। क्लियर है। लेकिन काम किस पे करना है शर्ट पे, तो शर्ट का मैंने निकाल लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि 10 शर्ट को 6000 में बेचा है। अब बेचने की भी बात कर रहा है, कितने शर्ट की बात कर रहा है 10 शर्ट को कितने में बेचा सर 6000 में। तो एक शर्ट को कितने में बेचेगा, तो आप कहोगे एक शर्ट को 600 रुपए में बेचेगा। अब मुझे बताओ एक पैंट को तुमने खरीदा 700 में, और सॉरी एक शर्ट को तुमने खरीदा 700 में, एक शर्ट को बेचा तुमने 600 में। खरीदा 700 में बेचा 600 में, प्रॉफिट है या लॉस है, तो सर लॉस है। कितने का लॉस है, तो सर 100 रुपए का लॉस है। क्लियर है ये बात है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 700 में एक शर्ट खरीदा और 600 में एक शर्ट बेचा, तो कितना कम में बेचा 100 कम, तो 100 रुपए का लॉस। यही इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर। मान लो पैंट के बारे में पूछता तो यहां पैंट का विक्रय मूल्य दिया होता, पहले पैंट का निकाल लेते, क्रय मूल्य तो पैंट का बता ही सकते थे 7 दूनी कितना 1400। ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 45 परिणामों का औसत कितना है 23 है, पहले 22 का औसत कितना है 18 है, और अंतिम 22 का औसत कितना है 21 है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 45 की बात करूं तो इनका एवरेज कितना दिया है 23 है, तो टोटल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 45 गुना 23 कर लो। 45 का 2 गुना 90 और एक जीरो बैठा दो 900, और 45 का 3 गुना कितना हो गया 135। तो 900 में जैसे ही 135 जोड़ोगे कितना बनेगा 1035। मतलब क्या है 45 का 23 गुना 1035। ठीक है, तो ये 45 संख्याओं का क्या हो गया टोटल मान। आगे क्या कह रहा है कि अगर मैं 22 की बात करूं, इनमें से 22 की बात करूं तो इनका एवरेज कितना है 18 है। तो मैं पूछूं टोटल कितना होगा, तो बताओ 18 दूना 36 360, और 18 दूना 36 360 में 36 जोड़ोगे 396। ठीक है। अंतिम वाले 22 की बात करूं तो इनका एवरेज कितना है सर, तो 21 है। हाँ या ना। तो 21 गुना 22 करूं या 22 गुना 21 करूं, तो मुझे बताओ 21 का 2 गुना 42, एक जीरो बैठा दो, और 21 का 2 गुना 42, तो 462 कहोगे, बोलोगे जी सर 462 है। क्लियर है यहां तक बातें। 45 में शुरुआत के 22 का टोटल पता है, लास्ट के 22 का टोटल पता है, मतलब 22वां 2 बार रिपीट हुआ होगा ना, हाँ या ना। वही चीज आपसे यहाँ पे सॉरी 23वां मान आपसे पूछ रहा है। 22 22 कितना हो गया 44, और ये 45, तो 23वां मान बच गया होगा। टोटल 45 मान है जिसमें से 22 और 22 आपको पता चल गया, तो बीच वाला कौन सा बचा 23वां मान। तो उस 23वें का आपसे मान पूछ रहा है, 23वें का मान पूछ रहा है, तो क्या करोगे इस 45 वाले मान में से, इन 45 के टोटल मान में से 44 टोटल मान, 44 के टोटल मान घटा दोगे। इस 45 के टोटल मान में से 44 मान को क्या करोगे घटा दोगे, और इन 44 का टोटल क्या है, तो इतना प्लस कितना इतना, इनको जोड़ लो। तो मुझे बताओ इनको जोड़ोगे तो क्या कहोगे सर 8, इनको जोड़ा सर यह कितना 5, और इनको जोड़ा सर 7, और एक कितना 8, घटा दो इनको। तो आपने कहा 15 में से 8 घटाया कितना 7, या 12 में से 5 घटेगा कितना 7, और यहाँ कितना 1। तो जो 23वां नंबर है ना वह 177 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। यही इस क्वेश्चन का है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। खान ने इरफान को 5 साल के लिए 10%
प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया क्या दिया, उधार दिया। फिर कह रहा है चौथे वर्ष का सीआई निकालो। चौथे वर्ष का मतलब समझ गए कि जिस अगर 4 वर्ष का हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों वर्ष का। चौथे का मतलब सिर्फ चौथे वर्ष का सीआई निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, देखो कैसे करोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 साल का सीआई निकालूं तो इसके लिए रेशियो आपको क्या पढ़ाया है, 4:6:4:1। अगर मैं 3 साल के सीआई की बात करूं तो इसके लिए रेशियो क्या पढ़ाया है, 3:3:1। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं, सुनना मेरी बात, अगर मैं 4 साल के ब्याज में से, अगर मैं 4 साल के ब्याज में से शुरुआत के 3 साल का ब्याज हटा दूं तो चौथे साल का ब्याज आएगा। बोलोगे जी सर। तो 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई घटा दे तो 4th ईयर का, चौथे साल का क्या आएगा, सीआई। तो चलिए सर घटाइए। यहां कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, इनको घटाकर कितना 3, इनको घटाकर कितना 3, और इनको घटाकर कितना 1। तो चौथे साल के सीआई का रेशियो क्या होगा, 1:3:3 और अनुपात 1। अब निकालना कैसे है, क्योंकि चौथे साल तक गए हैं तो इस 10,000 का क्या करें, 10% निकालें। मैं निकालते जाता हूं। 10,000 का 10% कितना, तो सर 1 0 हटाकर लिख दो, 1,000। वापस फिर 10% निकाले, 10% कितना, तो आपने कहा सर 100। वापस 10% निकाले, 10% कितना, तो आपने कहा सर 10। और वापस 10% निकाले तो 10 का 10% कितना, 1। क्या ये बात क्लियर है। मैंने 4 बार ही क्यों 10% निकाला, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चौथे वर्ष में जाना था, इसीलिए। अब कुछ नहीं करना, पहला वैल्यू कितना है सर, 1,000 है। यहां पहला वैल्यू कितना है सर, 1 है। तो 1 गुना 1,000 कितना सर, 1,000। रेशियो के लिए लिखो प्लस। दूसरा वैल्यू कितना है, 100, यहां कितना है 3, 100 गुना 3 कितना, 300। रेशियो के लिए प्लस। तीसरा वैल्यू कितना है, 10, और यहां कितना है 3, तो 10 गुना 3 कितना, 30, प्लस। चौथा वैल्यू 1 और यहां भी 1, तो 1 में 1 का गुना 1। इन सबको जोड़ोगे तो 1331 रुपया क्या होगा इनका सीआई। 1331, ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले। वोट डाले कितने हैं, 80%, जिसमें से 5% वोट क्या है, इनवैलिड है। आगे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 9,500 वोट मिले जो वैध मतों का कितना है, 80% है। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, नामांकित मतदाता मतलब टोटल कितने मतदाता थे, भले ही 80% वोट डले लेकिन मतदाता तो टोटल 100% होंगे, जितने भी होंगे, तो उसका मान पूछ रहा है। देखो सिंपल सा था, मैंने मान लिया कि टोटल मतदाता कितने हैं, 100 है। ये टोटल क्या है, वोटर है। ठीक है, जिसमें 80% ने वोट डाले, तो 100 का 80% कितना, 80। इतने वोट क्या हो गए सर, कास्ट हो गए, मतलब डले। 100 वोट थे जिसमें से 80 वोट ही डले हैं, तो मैंने 80 वोट डाल दिए। 100 का 80% 80। कह रहा है 5% इनवैलिड हो गया, 5% इनवैलिड हो गया। 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब इस अवैध हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहीं से घटा देता हूं ना। अगर मैं इसमें से 5% वोट घटा दूं तो मुझे वैध मत पता चल जाएगा, बोलोगे हाँ। तो मुझे बताओ 80 का 5% कितना होगा, तो 80 का 10% तो 8 होगा, और उसका भी आधा कर दो 4, तो वो 5% होगा। तो आपने कहा 80 में से 4 वोट कम करिए, मतलब 76 वोट क्या है, वैध है। अब हुआ क्या, टोटल वोट 100 थे, 100 में से 80 वोट डले, 80 में से 76 वोट ही क्या है, वैध है। क्वेश्चन में क्या कहा, एक उम्मीदवार को 9500 वोट मिला, 9,500 वोट मिला, जो कि वैध मतों का 80% है। वैध कितने हैं, 76, और इसका क्या है सर, 80% है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब मुझे जो निकालना है वो बात की बात है, पहले तो इसको कैलकुलेट करें। देखो 19 का पहाड़ा आता हो तो 19 चौका 76, और यहां 19 पंचे 95, कहने का मतलब 500 बार। 4 से अगर मैं काट दूं तो यह वैल्यू 125 बार में कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां अगर मैं 80 का मान लिखूं तो आप कहोगे 1 2 5 0 0। क्यों मैंने 80 लिखा,
सर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और 100 नीचे इधर चला जाएगा, तो 80 का मान मैं 12,500 लिख सकता हूं। मुझे कह रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या जो कि कितनी मानी थी मैंने 100, तो मुझे 100 का मान निकालना है। निकाल लो, 12,500 में भाग किसका सर, 80 का, और गुना किसका सर, 100 का। मुझे बताओ सर 40 से मैं काट दूं तो 40 से यह कितनी बार, यह एक काम करो 20 से काट लो। किससे काट लो सर, 20 से। मुझे बताओ 20 से यह 4 बार और 20 से यह कितनी बार, 5 बार। एक चीज और सोचो, इनको अलग करके सोचो। सर ये 125 गुना 100 है, ये 125 गुना 100 है, मैं इसको लिख रहा हूं। क्या सर ये 125 गुना 100 है, बोलोगे जी सर 125 गुना 100। अगर ये 100 है तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो मुझे 125 गुना 25 गुना 5 मतलब 125 गुना 125 करना है, जो कि कितना होगा, 15,625। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया, 125 को मैंने समझ लिया कि 25 गुना 5 लिखना है, पहले से 25 गुना 5 था ही, तो मैंने देखा ये 5 5 25 बना, ये 25 ये 25, 25 3 बार मतलब 25 का घन, और मुझे 25 का घन पता है कितना, 15,625। तो डायरेक्ट मैंने आंसर लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया। गोले को पिघलाकर तार बनाया गया, तो तार कैसा होगा, बेलनाकार। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्या इस लाइन से पता चल गया क्या, गोले का आयतन बराबर किसका, बेलन का आयतन। ये तो समझ में आ गया होगा कि जैसे ही एक 3D को दूसरे 3D में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर, आयतन बराबर। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई। बोलो हाँ या ना। और इनका त्रिज्या कितना दिया है, 6, तो पाई आर क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6 बराबर। इसका आयतन क्या होता है, पाई। आर इसका क्या दिया है, त्रिज्या 8, तो आर स्क्वायर मतलब 8 गुना 8। और हाइट निकालना है, तार की लंबाई मतलब तार का क्या पता करना, हाइट। कर लेते हैं पता। मुझे बताओ पाई से पाई कट जाएगा, बोलोगे जी सर पाई से पाई कट जाएगा। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। और ये 4 दूनी 8 से ये 8 भी कट जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ इधर तो 36 और ये 8 का भाग लग जाएगा, बराबर कितना, h। क्या यहां तक कहानी क्लियर है। ये 6 गुना 6 36 बचा, ये 8 गुना में था तो इधर भाग में, तो h का मान 36/8। अब इनको काट दो, बताओ 4 नमा 36 और 4 दूनी 8, तो 9/2 का मतलब कितना होता है सर, 4.5। तो हाइट कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 4.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 कह रहा है 72 गुना 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड के केंद्र से एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक पथ पार्क के किसी एक आयाम के क्या है, समांतर है। तो 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क की लागत क्या होगी। बताओ क्या क्लास में ऐसा डायग्राम डायरेक्ट पढ़ाया है। याद करो वो दिन जब मैं पढ़ा रहा था आयत, तो मैंने कहा था कि सर ये आयताकार पार्क है, इसमें बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक रास्ता बना देगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर बना देगा। और इसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ दे देगा, जैसे मान लो d दे दिया। यहां तो कितना दिया हुआ है सर, 2 दिया हुआ है। तो रोड कौन सा बना, तो सर ये रोड बन गया। कौन सर, ये रोड है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस रोड का एरिया क्या पढ़ाया था, रास्ते का एरिया क्या पढ़ाया था। निकालने का तरीका डायरेक्ट कहा था, जो सड़क की चौड़ाई है उसको डी नाम दो, डी। जो लंबाई गुना चौड़ाई है उनको जोड़ो और माइनस कर दो सड़क की चौड़ाई। हाँ या ना। डी क्या है, सड़क की चौड़ाई। एल क्या है, तो ये आयताकार बगीचा या पार्क की लंबाई। और बी क्या है, चौड़ाई। मतलब मुझे लंबाई चौड़ाई और सड़क की चौड़ाई पता हो तो मैं डायरेक्ट रोड का एरिया निकाल लूंगा। सब पता है, रोड का एरिया निकालिए। मुझे बताओ ये 2 है, डी का मान। सड़क की चौड़ाई कितनी, 2। लंबाई कितना, 72। चौड़ाई कितना, 48। तो 72 + 48 और -2। इनको पहले कैलकुलेट करो। ये 2 का 2 रहने दो, 72 और 48 जोड़ दो तो 120 होगा। और 120 में से 2 घटा दो, 118। और 118 का 2 गुना क्या होगा, 236 सेंटीमीटर है, नहीं मीटर है, मीटर स्क्वायर। 236 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया, 72 48 जोड़ा, 120, 120 में से 2 घटाया,
कितना आया 118, 118 का 2 गुना 236 मीटर स्क्वायर। तो इस रोड का एरिया तो 236 मीटर स्क्वायर आया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा 150 रुपये प्रति वर्ग की दर से सड़क बनवाने का लागत बताओ, खर्च बताओ। तो मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का 150 रुपया खर्चा, तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर बनाना है 236, गुना कर दो। देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, और 15 से गुना करना शुरू करो। 15 दूना 30 पे 2 जीरो बैठा दो, 15 गुना 2 और 2 जीरो, 15 तिया 45 पे 1 जीरो, और 15 छक कितना 90, इनको जोड़ो 0 4 5 3 35 40 पे 1 जीरो बैठा दो, मतलब इतने रुपए का रोड बनाने का खर्च है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बढ़िए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है, मतलब पहले से क्षमता दिया है, किसका किसका, ए और बी का। ए अगर 1 की स्पीड से काम करेगा तो सॉरी बी 1 के स्पीड से काम करेगा तो ए उसकी 2 गुनी स्पीड से, मतलब ये 1 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। इनकी क्षमता का रेशियो दिया हुआ है 2:1। आगे क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिल जाएं तो टोटल काम 12 दिन में करते हैं। तो मैं पूछ लूं कि टोटल काम क्या है सर, टोटल वर्क क्या है, तो आप यही तो कहोगे दोनों की क्षमता कितनी 3, तो 12 दिन में यह कितना काम करेंगे 12 तिया 36। क्या यहां तक काम क्लियर है, बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सर काम कितना है 36, और बी का पूछ रहा है तो बी की क्षमता कितनी है 1, तो 1 का भाग लगा दो। तो आपने कहा बी अकेला उस काम को 36 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 68% क्या करता है खर्च, ए की मासिक आय में 25% की क्या कर दो वृद्धि, और उसकी मासिक बचत में 15% की क्या कर दो वृद्धि, तो मासिक खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सुनना मेरी बात को, इनकम है, खर्च है, तो बचत है, बोलो हाँ या ना। कमाओगे खर्च करोगे तभी तो बचाओगे। तो आपने कहा कि 100 रुपये अगर मैंने कमाया तो 100 का 68% मतलब 68 रुपया खर्च कर दिया, तो बताओ मैंने बचाया कितना, तो आपने कहा 32 बचाया। यहां तक कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब मुझे बताओ, कह रहा है आय में 25% बढ़ाओ, तो 100 में 25% बढ़ाना है, तो 100 का 25% 25, तो 25 रुपया बढ़ा दो, मतलब नया आय कितना है 125। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, बचत में 15% बढ़ाओ, तो बचत पहले कितना था सर 32 रुपया था, 32 रुपया में 15% बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे, तो पहले 32 का 10% कितना होगा 3.2, और 3.2 का आधा कितना होगा 1.6, तो 10% और 5% को जब मैंने जोड़ा तो 4 कितना आया 8, मतलब इसका 15% कितना होगा 4.8, और 4.8 में अगर इसमें बढ़ाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा 36.8। क्या यहां तक कहानी क्लियर है कि जो पहले बचत था उसमें 15% बढ़ा दिया, जो पहले आए था उसमें 25% बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ कि मुझे इनकम पता है, बचत पता है, तो क्या मैं खर्च निकाल सकता हूं अब का, बोलोगे जी सर। मैं क्या करूं 125 में से 36.8 घटा लूं तो खर्च आ जाएगा, बोलोगे ठीक है। कैसे घटाएं, तो सर 125 में से 36.8 घटाना है, 125 में से 36.8 घटाना है। मुझे बताओ यह कितना 2, यह कितना, तो 14 में से 6 घटेगा 8, और यह कितना 8, तो आपने कहा सर 88 दशमलव कितना 2। क्या ये भी कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर। कि 100 में से 88.2 घटाएं तो 36.8 आएगा, सॉरी 125 में से 88.2 घटाए तो 36.8 आएगा, या 125 में से 36.8 घटा दे तो 88.2 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मेरा खर्च कितना था 68, अब मेरा खर्च कितना है 88 रुपया 20 पैसा, तो पहले से कितना ज्यादा है, तो सर इनका अंतर ले लीजिए, पहले से ज्यादा है 20.2 रुपया, बोलो हाँ या ना। 88 में से 68 घटाया 20.2 रुपया पहले से ज्यादा है। तो हमसे यही तो पूछा कि सर खर्च में कितने की वृद्धि हुई, खर्च में वृद्धि परसेंट क्या रहा, तो मुझे एक बात बताओ 20.2 की वृद्धि हुई दिख रहा है मुझे, कितने में, तो 68 में,
और गुना किसका करना सर, 100 का। अब इनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मुझे बताओ दशमलव हटा के 0 लिखोगे, बोलोगे जी सर। सर ये 0 से 0 कट जाएगा। और देखो क्या देखोगे सर, 4 से काट दूं, पहले 2 से काट लो। 2 से कितनी बार, 34 बार। या थोड़ा और तरीके से काटते हैं, काम ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, दशमलव हटा के यहां 0 लिखा, मैं 4 से काट दूं तो सर ये 170 बार, और ये 4 से कितनी बार सर, 25 बार। क्लियर है, मैंने 4 से काट दिया तो सर ये कितना हो गया, 17, 17 चौका 68, तो ये 17 और ये 0 और ये 25 बार। अब मुझे बताओ 2 से अगर मैं काट दूं तो यह कितनी बार, 85 बार, और 2 से मैं काट दूं तो यह कितनी बार, 101 बार। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे और बताओ, और किससे कट जाएगा, 5 से काट दूं, देखो 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 17 बार, और 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 5 बार। तो ऊपर तो बचा 101 गुना 5, कहने का मतलब 505, और नीचे बचा 17, तो 505 बटा 17% की क्या हो गई, वृद्धि। अब इनको सरल भी करना होगा तो करते हैं हम भी आपके साथ साथ। नीचे 17 होगा, बताओ 17 या 51 नहीं, 17 दूना 34, बोलो हाँ या ना। कितना बचेगा सर, 16 और 5 165, तो 17 नमा कितना होगा भैया, तो आपने कहा सर 17 नमा 153 होता है। तो कितना बच जाएगा, 165 में से 53 घटाओगे तो 12। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। करेक्ट उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 29 सही, 12/17%। देख लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। कह रहा ए की आय बी से 15% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है। ए है, बी है, सी है। मान लो मैंने इसको 100 माना, तो इसमें अगर मैं 20% कम कर दूं तो बी का आय आ गया 80। अब 80 में मुझे 15% बढ़ाना है, तो मैं 80 में 15% बढ़ाऊं, 80 में 10% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 8, और उसका भी आधा करूं तो कितना, 4, मतलब 10% 8, 5% 4, तो 8 और 4 12। तो 80 में 12 घट बढ़ा दोगे तो 92। क्या यहां तक कहानी क्लियर है कि रुपए में यह कितना बढ़ा, 12, और रुपए में कितना कम हुआ, 20। तो आपने कहा कि ए की इनकम 92, बी की इनकम 80, और सी की इनकम कितनी, 100। इनका रेशियो पूछा तो रेशियो निकाल दो। ठीक है सर, निकालिए। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से काट दीजिए 20 बार, और 4 से काट दीजिए कितनी बार, 25 बार। तो यह इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर 23, 20, 25। कहां है, 23, 20, 25। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, 23, 20 और 25। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आसान सा है। पहले क्या करना है सर, 15 गुना 14 करना है। तो बताओ 15 दाही 150, और 15 चौका कितना, 60। 150 में 60 जोड़ोगे सर 210, माइनस कितना 30, प्लस 3 का वर्ग 9, और 9 में 17 जोड़ दो, तो 9 में अगर 17 जोड़ोगे तो कितना लिख दोगे आप, 26। बोलो हाँ या ना। 3 का वर्ग 9, 9 में 17 जोड़ा तो मैंने कहा कितना, 26। अब मुझे एक बात बताओ, 210 में से 30 घटाओगे तो सर 180, और 180 में 26 जोड़ दो तो शायद 206, और 206 ही ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 206 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो, 18 नंबर क्या कह रहा है, एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा। भैया बेचा कितने में, 2250 में। प्रॉफिट कितने का सर, 12.5% का। मुझे बताओ 12.5% का मतलब 1/8, मतलब क्रय मूल्य 8 का, लाभ 1 का, तो विक्रय मूल्य कितने का, 9 का। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। अब इसी 9 का मान दिया है कितना सर, इस 9 का मान दिया है कितना, 2250, और मुझे निकालना किसका, इस 8 का मान। तो 8 का मान निकाल लेते हैं। क्या कहोगे सर, 2250 बटा 9 गुना 8। थोड़ा सही से लिख दूं क्या, चलो ठीक है। 9 का मान क्वेश्चन में दिया है 2250, हमें किसका मान निकालना है, 8 का। तो 2250 बटा 8 गुना 9। 8 से काट दें तो मुझे बताओ, 8 दूनी 16, बोलोगे जी सर। कितना बचेगा, 4, सॉरी 6 और 5, 88, 64। कट नहीं रहा है, गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना। सही तो था कि 9 का मान कितना है, 2250 है, तो 8 का मान निकालना है। तो आपने कहा सर 2250 बटा 9 गुना 8।
लिखने में गलती कर दिया था ना। बताओ 9 से काटो, 9 दूनी कितना 18, 9 पंचे कितना 45 और 0, तो 250 का 8 गुना, 250 का 8 गुना कितना 2000। 2000 रुपये वस्तु का क्या है क्रय मूल्य। सही उत्तर क्या है? अच्छा हमसे पूछा क्या है, लाभ पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बेचा कितने में 2250 में, खरीदा कितने में, तो आपने कहा 2000 में, तो लाभ कितने का 250 का। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन में देख लेता ना कि लाभ निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कहता कि 9 का मान कितना है 2250 और लाभ कितने का है 1 का, तो 1 का मान निकाल लेता, डायरेक्ट 250 पे टिक लगा देता। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। मैं 8 का मान निकालकर टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं ये कहता कि इस 9 का मान 2250 है, मुझे तो लाभ निकालना है, तो लाभ कितने का है 1 का, तो 1 का मान, तो 9 बराबर कितना 2250, तो 1 बराबर कितना 2250 बटा 9, डायरेक्ट 250 कर देता। ठीक, क्लियर है? तो इस चीज का आप भी थोड़ा सा ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि जो 5 वर्षों के लिए एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर निवेश की जाती है की परिपक्वता पर देय राशि कितनी है 9800। उसी 10 पर 10 वर्ष के लिए निवेश की गई समान राशि पर टोटल देय कितना है 12600। तो दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है, मतलब एसआई का क्वेश्चन है तो ब्याज की वार्षिक दर बताए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 साल का मिश्रधन कितना है, मैं ऐसे लिखता हूं कि सर 10 साल का मिश्रधन कितना है 12600, 5 साल का मिश्रधन कितना है सर 9800। बोलो हाँ या ना। तो मैं पूछूं 10 और 5, 10 में से 5 घटाया 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो सर इन दोनों का अंतर कितना 2800। क्या यहां तक बात क्लियर है? कि कोई धन है 5 साल में 9800, वही धन 10 साल में कितना 12600, यही कहना चाह रहा है कि कोई धन है 5 साल में 9800 5 साल में, और 10 साल का मतलब अगले 5 साल और ले लो, तो ये 12,000 कितना है 600 है। मतलब आप यही तो कहोगे यहां से यहां कितने साल का ब्याज 5 साल का, तो 5 साल का ब्याज मैंने कैसे निकाला, दोनों के समय को घटाया 5 और दोनों के मिश्रण को घटाया कितना 2800, तो 5 साल का ब्याज 2800। मुझे बताओ 5 साल का मिश्रधन मेरे पास कितना है सर, तो आपने कहा 9800। तो इस मिश्रधन में मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा, मूलधन होगा और ब्याज होगा। ब्याज कितने साल का होगा 5 साल का, तो अगर मुझे मूलधन निकालना है तो 9800, ये 5 साल का मिश्रधन है, इसमें से 5 साल का मैं ब्याज घटा दूं तो मूलधन मुझे कितना मिल जाएगा 7000। क्या यहां तक कहानी क्लियर है कि 5 साल का मेरे पास एसआई 2800 है, 5 साल का मिश्रधन मेरे पास 9800 है, इनको घटा दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। क्वेश्चन में मूलधन नहीं पूछा, क्वेश्चन में दर पूछा, तो निकाल लो। दर कैसे निकालोगे, तो सर ब्याज 2800 का मिला तो 2800 लिख दो, गुना किसका कर दिए सर 100 का, मूलधन कितना है सर 7000 का है 7000, और ये 2800 ब्याज कितने साल का है 5 साल का, तो समय 5 साल डाल दो, काटा पीटी कर दो। सर ये 3 जीरो, ये 2 और एक 3 जीरो। अब मुझे बताओ 7 से यह कितनी बार 40 बार, और 5 से यह 40 कितनी बार 8 बार, तो 8%। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस ऑप्शन देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 225, 225। आगे क्या कह रहा है, आयत की लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y। मतलब आपको लंबाई x लेना है, चौड़ाई y लेना है। तो मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना है साहब 225। अगर लंबाई को मैंने x लिया, चौड़ाई को मैंने y लिया, तो x गुना y कितना है सर 225। क्लियर है ये बात है। अगले लाइन में क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है, मतलब आयत की लंबाई क्या है x, ये जो चौड़ाई है जो कि क्या है y, इसके 4 गुने से 4 अधिक। ये कह रहा है कि x का मान क्या है 4y प्लस कितना 4। अब मुझे बताओ जो क्षेत्रफल बताना है वो किस रूप में बताना है, x के रूप में। तो यहां मैं x को x ही रहने दूंगा, y को x के रूप में बदल लूंगा, y को x के रूप में बदल लूंगा, और y को x के रूप में बदलूंगा
तो पहले यहां से y का मान निकाल लूं। कैसे? तो मुझे बताओ, ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये प्लस का 4 इधर गया माइनस का, बराबर में कितना 4y। तो y का मान क्या होगा? x माइनस 4 बटा कितना 4। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? एक मिनट रुकना। ठीक है, y का मान क्या है? x माइनस 4 बटा 4, यही मान यहां पुट कर दो। मुझे बताओ x y के जगह क्या रखोगे? x माइनस 4 बटा 4 और बराबर कितना 225। अब इनको सरल कर लो, x में x का गुना एक्स स्क्वायर, x में 4 का गुना माइनस 4x, और ये 4 इधर चला जाएगा तो 225 का 4 गुना कितना 900। ये 900 प्लस का इधर माइनस का कर लो। तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900 बराबर कितना 0। और इसी रूप में आपका आंसर दिया था। तो देखो ये कहां दिख रहा है आपको? तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका था मॉक टेस्ट नंबर 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।